हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक मार्गदर्शक आपको क्या कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। और हम लोग का जो सीरीज चल रहा था वो चल रहा था क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केमा वीडियो है, तो ये 9th वीडियो है। बात समझ रहे हैं? इससे पहले, इसका मतलब है कि इससे पहले 8 वीडियो हम लोग का हो चुका है, ठीक है ना। तो जा करके उसको पहले जा करके देखिए और फिर इस वीडियो नंबर 9 पे आइए। बात समझ रहे हैं? तो चलिए बिना देरी किए हुए, हम लोग को पता है कि हम लोग है ना 15 से 20 मिनट में क्या कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल, हम लोग का वही टारगेट रहता है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का जो है ना, इस सीरीज का जो क्वेश्चन है 41, मतलब इससे समझियो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड मैंने 40 क्वेश्चन बता चुका है। और ये जो है ना, ये 41 क्वेश्चन है, ये 41वां क्वेश्चन है, 41 है, ठीक है ना। तो समझ रहे होंगे कि एक चैप्टर में कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपका बेसिक्स, आपका स्टैंडर्ड, ये सब चीज क्या हो कि है ना, बढ़ जाए, क्या करे, बढ़ जाए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, क्या है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ये चीज बात है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है ना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम पहले करते क्या है, तो पहले करते हैं कि कांस्टेंट और ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर यही है। तो माइनस बी सी को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे? ए बी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? तो ए आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर ए सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस बी स्क्वायर ए सी आ जाएगा, ठीक है। और मिडिल में देख रहे होंगे आप लोग, मिडिल में देख रहे होंगे कि वहां भी जो है ना, जो मिडिल वाला पार्ट जो है, ठीक है, मिड वाला जो पार्ट है, वहां पर भी बी स्क्वायर और ए सी है। अगर यहां पर देख रहे होंगे ना, यहां पर तो यहां भी हमारा जो है ना, बी स्क्वायर माइनस क्या है, ए सी है। मतलब एकदम ये तो सीधा सीधी हमको मिल रहा है, इसका जो फैक्टर है हमको सीधा सीधी यहां पर मिल रहा है। मतलब ज्यादा भटकने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, एकदम सीधा सीधी मिल रहा है, ठीक है ना। तो माइनस बी स्क्वायर ए सी है, यहां भी बी स्क्वायर माइनस ए सी मिल गया, ठीक है ना। तो सिंपल सा इसका फैक्टर यहां पर मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, तो रख देना है, क्या हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस इसको मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसको इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये चीज पहले हम 40 क्वेश्चन में बता चुके हैं, सेम चीज बता चुके हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा, यही होना भी चाहिए, क्या है ना। यहां से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? तो यहां से बी कॉमन निकल रहा है और एक्स कॉमन निकल रहा है, बी कॉमन निकल रहा है और क्या निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन निकलेगा, और बी स्क्वायर और बी है तो बी कॉमन निकलेगा। लिस्ट पावर, लिस्ट है ना, लिस्ट पावर क्या, लिस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है क्या होता है, कॉमन निकलता है। ये चीज आपको पहले से बता चुके हैं। अब क्या यहां पर कि b बाहर आ गया, एक्स बाहर, तो बचा क्या, a और x बच जाएगा, प्लस यहां से a 2b है, एक b बाहर तो एक b बचेगा, और x तो बाहर हो गया ही, ठीक है ना। अब देखो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहां माइनस, यहां भी माइनस दिख रहे हैं ना, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। तो करते क्या है, कॉमन निकालते हैं। माइनस क्या करते हैं, यहां से कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकल जाएगा। तो क्या कॉमन निकलेगा, तो सी है, क्या है आपका, सी कॉमन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा आपका, सी कॉमन निकल के आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? और साथ में माइनस कॉमन निकल के आ जाएगा, साथ में माइनस भी कॉमन निकल के आएगा। तो क्या हो जाएगा से बताइए, यहां हो जाएगा एक्स, क्या बच जाएगा, एक्स। सी बाबू बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, ए और एक्स। अब माइनस कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। अगर माइनस यहां कॉमन लिया गया है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस कॉमन लिया जाता है तो क्या होता है आपका, यहां पर प्लस साइन आता है ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है ना। ये चीज आपको एकदम ऑरली बता चुके हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या, 0। ये दोनों सेम होना चाहिए, एकदम सेम है। ए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स, अब प्लस बी है तो उधर जाकर के माइनस बी हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा माइनस बी बाई ए निकल के आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये चीज यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा बी एक्स, और ए माइनस सी है, उधर जाकर के प्लस सी हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाई बी। क्या हो जाएगा, सी बाई बी। अब यहां बात को समझना है, एक्स का जो वैल्यू निकल के आया वो आया माइनस बी बाई ए, और एक और एक्स का वैल्यू निकल के आया वो आ गया सी बाई बी निकल के आ गया। बात समझ रहे हैं ना, ये चीज आ गया है। एक्स का क्वाड्रेटिक है तो एक्स का 2 वैल्यू निकल के आना चाहिए,
और 2 वैल्यू हमारा आया है और ये चीज इसका सोल्यूशन है। बताइए कहीं भी प्रॉब्लम आपको है तो बताइए, कहीं भी दिख लीजिए, है ना। कुछ चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ज्यादा बेहतर होगा कि आप नोटबुक निकाल करके उसको क्या करिए, बनाइए, एक एक क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना। उससे आपका ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट बाबू लेकर के रखिएगा तो स्क्रीनशॉट में ही रह जाएगा, वो शॉर्ट में ही रह जाएगा, ठीक है ना, लेंथ में नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज। तो क्या करो, हम सिंपल सा बात बता रहे हैं, है ना। नोटबुक निकालो, पेन निकालो और उसको आराम से करो, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन करो, ठीक है। पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है ना, उसको रोको, है ना, वहां पर उसको क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको करने का कोशिश करो, नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो फिर इस सॉल्यूशंस देख करके 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को बना, आपको आने लगेगा। बस मेथड यही है, मेथड यही है बनाने का। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। देखिएगा, समझिएगा बात को यहां पर, है ना, कोई ज्यादा टफ नहीं है ये। देखने में लग रहा है ना कि इसको सर फैक्टराइज करना बहुत लोगों के लिए टफ है, बहुत लोगों के लिए टफ है। एक बात समझो, यहां क्या है, यहां पर मिडिल में -4 है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, और यहां पे तो कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस, अगर यहां पर पहले माइनस कॉमन निकाल लेते, क्या निकाल लेते, पहले माइनस कॉमन ही निकाल लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहां माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आ रहा है, ये बचेगा। अगर वहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है कितना है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ए हमारा है। बात समझ रहे हैं ना, यही है। बीच में यहां क्या लाना है, -4a लाना है, और कहां से लाना है, तो इसी के फैक्टर्स, इसी का फैक्टर निकालेंगे, है ना, जहां पर क्या आएगा, -4a आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस, इसको लिख सकते हैं बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 4a स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, माइनस बी। अब ध्यान ध्यान दीजिए, ये तो फॉर्मूला हो गया किस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, मतलब एक बार प्लस और एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। बात समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहां से बी प्लस 2a और बी माइनस 2a, ठीक है ना, ये चीज आ रहा है बात समझ में। तो यहां से हमें लाना क्या है, तो हमें लाना है -4a, हमें क्या लाना है, बीच में -4a लाना है, आ रहा समझ में। तो माइनस बी यहां पर है और यहां पर प्लस बी है, समझे ना, यहां पर माइनस बी है और यहां पर क्या है, प्लस बी है, तो ये कट जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2a, और ए ऑलरेडी -2a है ही, ठीक है ना, तो -2a कितना हो जाएगा, -4 आएगा। मतलब एकदम सीधा सीधा सीक्वेंस जो बन रहा है वो बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है, तो यहां बन रहा है -b प्लस 2a, एक्स एक्स लगा देते हैं, ठीक है ना, और क्या प्लस b माइनस 2a, एक्स लग गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा हमारा, -4x आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस, इसके जगह पर आपको पता है यही चीज लिख देना बेहतर होता है, चलिए लिख देते हैं b प्लस 2a, है ना, और b माइनस 2a, ये चीज b माइनस 2a इजिकल टू 0, इजिकल टू 0 लिख देते हैं। यहां पर क्या, यहां पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स माइनस बी प्लस 2a, ये क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए ध्यान देना है, एक्स, एक्स माइनस बी, और ये क्या बच जाएगा, +2a, ये बच जाएगा, प्लस b माइनस 2a है, और यहां भी b माइनस 2a है, b माइनस 2a कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस बी, बी और +2a, है ना, ये चीज। अब ध्यान देना है, इजिकल टू 0, इजिकल टू क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसमें x कॉमन निकल के आया तो x कॉमन निकाल लिए, बचा क्या, तो x माइनस बी प्लस 2a बचा। बात समझ रहे हैं ना, x प्लस 2a बचा। यहां बाबू देखो b माइनस 2a बाहर निकाल लिए, b माइनस 2a, तो b माइनस 2a यहां भी है, तो बाहर निकाले तो क्या बचेगा, इसका x बच जाएगा और b प्लस 2a बच जाएगा। यहां पर प्लस, यहां पर देख रहे होंगे ना कि कॉमन प्लस लिया गया है, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ है। अगर यहां पर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो यहां पर साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या, ए दोनों और ए दोनों सेम आया है, इसका मतलब जो बनाया गया जितना भी चीज है, ठीक है ना,
वो सारा 100% सही है। क्या है? सही है। ए क्या आ जाएगा? एक्स प्लस बी माइनस टू ए इज इक्वल टू क्या? जीरो। आपको पता है ए इंटू बी जीरो करते हैं, कर देना है। एक्स माइनस बी प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो, और एक्स प्लस बी माइनस टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज। अब यहां से एक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाए? यहां से एक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाए? आपको पता है कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना? इसको जीरो के बराबर कर दो बाबू, इसको जीरो के बराबर कर दो। तो एक्स माइनस बी प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स और माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ए एक्स का वैल्यू निकल के आ गया। दूसरा जो है ना, दूसरा जगह से एक्स प्लस बी माइनस टू ए है इज इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू माइनस बी माइनस टू ए हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस टू ए हो जाएगा। देख रहे हैं यहां पर एक्स का कितना वैल्यू निकल के आ रहा है? यहां पर एक्स का दो वैल्यू निकल के आ रहा है। एक आ रहा है बी प्लस टू ए आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? तो एक आ रहा है माइनस बी माइनस टू ए आ रहा है, ठीक है ना? ये चीज, ये आपका वैल्यू निकल के आ रहा है। बताइए कहीं से भी प्रॉब्लम है तो, कहीं से भी प्रॉब्लम अगर नजर नजर आ रहा है तो बताइए। आ रहा है कहीं से भी? बताया जाए कहीं से भी प्रॉब्लम है तो बोला जाए, नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है? सेम सवाल। देखिए यहां पर क्या है ना कि ए क्या है? ए स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर। यहां पर क्या है? तो यहां पर आपका है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और यहां पर कितना है? चार है। कितना है? फोर है। फोर हो गया। मिडिल में यहां पर क्या है? मिडिल में क्या यहां पर है? तो माइनस टू है ना? इसको दो और दो और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में रख देते हैं, ठीक है ना? अलग अलग करके इसका फैक्टर निकाल देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पर क्या? माइनस, यहां पर इसको तोड़ेंगे तो माइनस टू ए एक्स और माइनस टू बी स्क्वायर एक्स, ए निकल के आएगा। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या नजर आएगा? माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर टू इसको दे दे और टू इसको दे दे, दोनों को दे दे, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो पूरा नंबर है, एक ऐसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर लाने का कितना क्राइटेरिया? दो क्राइटेरिया होता है, दो कंडीशन होता है। या तो दोनों पॉजिटिव रख दो, नहीं तो दोनों निगेटिव रख दो, ठीक है ना? तो यहां पर क्या जरूरत पड़ रहा है? यहां पर दोनों निगेटिव लेना है। क्या? दोनों निगेटिव लेना पड़ेगा। तो दोनों को क्या कर देना है? निगेटिव। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा ना, टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? आपका फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यही चीज रह जाएगा, ठीक है ना? लेकिन लेना क्या है? माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक है? तो ये ऑलरेडी क्या है ना, ये फैक्टर्स इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, आपको बाहर से निकालने का कोई जरूरत नहीं है। एक यहां क्या लिखा जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और एक क्या? फोर एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना कि ये ऑलरेडी यहां पर फैक्टर दिया हुआ है, माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर इसलिए जब तोड़े ना तो ये अपने ऑलरेडी आ गया, माइनस टू ए स्क्वायर और माइनस टू बी स्क्वायर ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है ना? तो बाकी हम लोग का मेहनत बच गया, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? यहां से टू एक्स कॉमन, तो क्या बच जाएगा? टू एक्स और माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहां से क्या है कि टू बी, क्या? टू बी मतलब टू नहीं, बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, साथ में माइनस बी कॉमन लिया है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू एक्स है ना, और माइनस बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? जीरो हो जाएगा। ए और ए आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, टू एक्स माइनस ए स्क्वायर, और टू एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो टू एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और टू एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। यहां से टू एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। इसका मतलब जो एक्स का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ए स्क्वायर बाई टू, और बी का एक और एक्स का वैल्यू निकल के आ रहा है बी स्क्वायर बाई कितना? टू, ठीक है? ये चीज आपका है। एक आ रहा है ए स्क्वायर बाई टू और बी स्क्वायर बाई क्या? टू आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? चलिए अब क्या है आपका यहां पर है सिक्स, क्या है? सॉरी 12 है। क्या है? 12 ए बी और माइनस सिक्स ए बी, 12 ए बी है ना, और क्या है? माइनस सिक्स ए बी है।
अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा ना तो -12 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 72 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आ रहा है। अगर मिडिल में देखिएगा, अगर इसको तोड़े, अगर ब्रैकेट तोड़े तो 9a स्क्वायर एक्स और ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 8b स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये चीज कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहां ध्यान दो कि अगर -9 यहां से अगर इसका फैक्टर निकाले बाबू, यहां से अगर इसका फैक्टर निकाले, अगर यहां से इसका फैक्टर निकाले तो -9 और 8 तो निकाला जा सकता है, एकदम निकाला जा सकता है। 9 8 72 होता है, 9 8 जा 72। इसको दे देते हैं ए स्क्वायर दे देते हैं और इसको बी स्क्वायर दे देते हैं। और ए क्या है, निगेटिव नंबर है, इसलिए एक निगेटिव और एक क्या है दूसरा ऑलरेडी पॉजिटिव में है, ठीक है ना। तो ये क्या ऑलरेडी इसका फैक्टर यहां पर इस क्वेश्चन में भी हमारा दे रखा था। क्या इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको क्वेश्चन दे रखा था, फैक्टर्स दे रखा था। क्या करना है, सेम चीज कॉमन निकाल लेना है, कॉमन निकाल लेना है। और क्या करना है, इतना आसान क्वेश्चन है, एकदम कॉमन निकाल लेना है। तो 12 और 9 में क्या कॉमन, 3 कॉमन, और ए स्क्वायर और ए में क्या कॉमन, ए कॉमन। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये चीज है, आ रहा है ना आप समझ में, ये चीज। और ए क्या, एक्स कॉमन, क्या हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 4bx माइनस 3 कॉमन आ गया तो यहां 3 बचेगा। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ए बाहर आ गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा और एक्स तो बाहर हो जाएगा, प्लस 8 और कितना है 6 है, तो यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। और क्या बी कॉमन निकाल लेते हैं, और कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा 4bx बच जाएगा। क्या बच जाएगा 4bx और माइनस 3, 6 है बाबू, 6 का 2 बाहर आ गया तो 3 तो बचेगा ना। बात समझो, 6 का 2 बाहर आ गया तो 3 तो बचेगा ही, और बी बाहर आ गया तो क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू क्या 0 बचेगा, ठीक है। अब एक बात समझो, ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है। तो 4bx माइनस 3a इज इक्वल टू 0 और 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है ना। ये चीज आपका निकल के आ रहा है। तो यहां से 4bx वो हो जाएगा 3a, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3a/4b, ए एक वैल्यू ये निकल के आया। दूसरा निकल के यहां से आएगा तो 3x माइनस 2b, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, तो आ जाना चाहिए x माइनस 2b डिवाइडेड बाई 3a। बताइए जा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताया, आ रहा है। ये भी आपका इस तरह से सिंपल सॉल्यूशन इसका निकल के आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, ये क्या है ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां क्या है -1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहां -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहां पर क्या है कि ऑलरेडी यहां पर जो फैक्टर दिया हुआ है बी प्लस में ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, माइनस क्या है ए स्क्वायर ऑलरेडी है, मतलब सेम टू सेम। मतलब क्या है ना कि यहां भी जो है ना फैक्टर्स ऑलरेडी इसका यहां पर मिडिल में ऑलरेडी दे रखा है, बैठा रखा है, ठीक है ना। तो हमको अलग से इसका फैक्टर निकाल के दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स है ना। तो यहां तो डायरेक्ट कॉमन लेते हैं ना भाई, डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर और क्या एक्स प्लस, है ना, बी स्क्वायर बाहर तो क्या एक्स, एक्स भी कॉमन तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। आ रहा समझ में। यहां पर माइनस क्या कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस कॉमन है तो साइन चेंज होगा, आपको पता है, आपको पता है। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और क्या है बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 है तो उधर जाकर के कितना हो जाएगा, उधर जाकर के -1 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू -1 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर एक्स है इधर 1, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब एक्स का 2 वैल्यू यहां से निकल के आ रहा है, कितना, एक वैल्यू निकल के आ रहा है, एक वैल्यू निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है -1 बाई ए स्क्वायर -1 बाई ए स्क्वायर, और एक एक्स का वैल्यू निकल के आ रहा है 1 बाई बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ये आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, 5 क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन किया, 41 है ना। देख लीजिए हम लोगों ने आज क्या सीखा यहां से कि सिंपल सा 41 एक तरह का सवाल है, पता है एक तरह का सवाल है, तो एक तरह का सवाल कीजिएगा तब महारत हासिल होइएगा। बात समझे ना।
सिंपल सा बात है। तो एक तरह का सवाल हम क्या है खिला रहे हैं, ठीक है ना, किस लिए, तो आपके प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो ये आपका 5 क्वेश्चन था और ये आपका हो गया। ये जो मतलब जो है सीरीज है ना, आपका चलते रहेगा, है ना, जब तक कि आपका ये मतलब आपका पूरा बेसिक्स आपका ठीक नहीं हो जाता है, तब तक हम ये सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है ना, कि बस इसको लगातार आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है ना, वीडियोस को देखते रहना है, ठीक है ना, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो नंबर 10 में। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।